हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडु ज्ञान। दोस्तों, आज अपन देखने वाले हैं राजस्थान में जो अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर है। अक्टूबर 2022 अपन कंप्लीट कवर करने वाले हैं इस वाले वीडियो में। तो राजस्थान करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखो, अपन जो है आपकी रीट मुख्य परीक्षा सेकंड ग्रेड और जो सीईटी एग्ज़ाम है उसमें आपके जो ये जो वीडियो होगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि अक्टूबर माह है वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अपन इसके देखेंगे सारे जो भी वन लाइनर क्वेश्चन बन रहे हैं ना, वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये पीडीएफ भी आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ आपको मिलेगी, पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो देखिएगा, बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। अपन कर रहे हैं अक्टूबर माह का करंट अफेयर। उसमें देखिएगा कि हाल ही में 10वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान की कौन सी, शंखनाद। राजस्थान की तो कौन सी है, शंखनाद। और गुजरात की है हेलोरो को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। राजस्थान जो फिल्म फेस्टिवल है कौन से नंबर का था, 10वें नंबर का था। और राजस्थान की किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, तो शंखनाद को। ध्यान रखना कौन सी फिल्म को, शंखनाद को। चाहे से आप गुजरात की याद मत रखना, लेकिन राजस्थान की जो शंखनाद फिल्म है उसको आपका राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। आगे देखिएगा, अगला है विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार। तो क्या है ये मिशन, देखते हैं अपन कि 27 सितंबर 2022 से तहसील स्तर पर विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार मिशन तहसील 392 कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसको आपको ऐसे पूछ सकता है, मिशन तहसील 392 जो प्रोग्राम है वो किन प्रकार के लोगों के लिए है, तो वो विशेष योग्यजन के लिए है। किसके लिए है, विशेष योग्यजन के लिए। कब स्टार्ट होता है, 27 सितंबर 2022 को। अब देखो ये कार्यक्रम कहाँ से शुरू हुआ भाई, विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार जो कार्यक्रम है वो कहाँ से शुरू हुआ। तो कार्यक्रम की शुरुआत आपकी हुई थी बीकानेर संभाग की नोखा तहसील से। यह कार्यक्रम प्रदेश के 7 संभागों की कुल 392 तहसीलों में किया गया। उद्देश्य क्या था इसका, विशेष योग्यजनों की समस्या का समाधान करना और उन्हें राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करना। कहने का मतलब क्या है कि विशेष योग्यजन आयुक्त जो पहल है वो आपके 7 संभाग और 392 जो भी तहसीलें हैं सारी उनमें चलाई गई। कब चालू हुई थी, 27 सितंबर 2022 को। और शुरुआत कहाँ से होती है, तो बीकानेर की नोखा तहसील से इसकी शुरुआत होती है, इसे आपको याद रखना है। और उद्देश्य क्या होगा, जो भी विशेष योग्यजन है उनकी समस्याओं का समाधान करना। आगे देखो, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के जैसलमेर में 600 मेगावाट क्षमता का दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया। अब देखो क्वेश्चन आएगा, दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, तो ये आपके जैसलमेर में स्थापित किया गया। कितना मेगावाट का है, तो ये आपका 600 मेगावाट इसकी क्षमता है। और किसके सहयोग से ये हुआ है, तो आपका अडानी ग्रीन एनर्जी जो लिमिटेड है AGEL, इसके सहयोग से ये आपके जैसलमेर में लगाया गया है 600 मेगावाट का। ध्यान रखना दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखो, मई 2022 में जो आपका AGEL है ने जैसलमेर में 390 मेगावाट की क्षमता वाले भारत के पहले हाइब्रिड पावर प्लांट का संचालन किया था। अब देखो इससे पहले भी है ना, जो भारत का सबसे पहला जो हाइब्रिड पावर प्लांट है सबसे बड़ा, वो भी कहाँ पर है, जैसलमेर में। इतना आप याद रख लेना, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, भारत में सोलर फॉर्म स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी थी आपकी अमेजॉन। कौन सी है, अमेजॉन की सहायता से सोलर जो फार्म है वो स्थापित किया गया था। किस कंपनी की सहायता से, अमेजॉन की सहायता से, याद रखोगे। इसके लिए अमेजॉन ने एम्स एनर्जी के साथ समझौता किया था। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। सोलर फार्म जो स्थापित किया है वो पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन सी है, अमेजन है। राजस्थान में अमेजन द्वारा 420 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाले 3 सौर ऊर्जा संयंत्र बनाए गए। अब देखो ये कहाँ कहाँ पर थे, तो 2023 के अंतर्गत राजस्थान के भादिया ने 100 मेगावाट सौर ऊर्जा सुविधा पूरी तरह से चालू हो जाएगी। कहने का मतलब
कि जब भी आपका नाम आएगा सोलर फार्म का, ध्यान रखना, सोलर फार्म का नाम आते ही आपको अमेजोन टिक करना है। सोलर फार्म का नाम आते ही आपको क्या टिक करना है, अमेजोन की सहायता से चालू हुआ था, याद रखना है आपको। और अमेजोन का लक्ष्य क्या है, 2025 तक अपने व्यवसाय में 100% नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य रखा गया। आगे देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना 2022 में ही प्रारंभ हुई है यह रिसेंटली। तो देखो क्या है ये, कि इस योजना के तहत जो 2,20,000 या 2.2 लाख से अधिक परिवारों को पंजीकृत इसके अंदर किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत आने वाली सामग्री की लागत तथा सामान्य प्रकृति के श्रम का कार्य का भुगतान 25:75 के अनुपात में होगा। कहने का मतलब कि जो सामग्री की लागत और सामान्य जो प्रकृति का है उसका जो श्रम है वो 25% राज्य सरकार और 75% केंद्र सरकार का होगा। राज्य सरकार का स्थानीय निकाय योजना विभाग के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। कौन सा विभाग, स्थानीय निकाय विभाग, ठीक है। और इस योजना की जानकारी सितंबर महीने की करंट अफेयर में आपको डाली गई है, तो मैं आपको बता दूंगा वो भी। आगे देखो अगला, हाल ही में ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है, तो रमेश चंद मीणा है, ध्यान रखना, ने करौली जिले में जो आपका केला देवी अभ्यारण्य क्षेत्र में जंगल सफारी का उद्घाटन किया है। तो जंगल सफारी कहाँ पर है, जंगल सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये आपका किया गया, ध्यान रखना, धौलपुर में। कहाँ पर किया गया है, धौलपुर में किया गया है जंगल सफारी का उद्घाटन। और किसने किया था, ग्रामीण विकास और जो पंचायती राज मंत्री हैं रमेश चंद मीणा, ठीक है, उनके द्वारा किया गया। आगे देखिएगा, हाल ही में कोटा राजस्थान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा MSME कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी का जो आयोजन है वो कोटा में किया गया, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है भाई, तो इसको आप नोट कर लेंगे। और आगे देखिएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकारी नौकरियों में जो खिलाड़ियों को है वो 2% आरक्षण देने की घोषणा की। कहने का मतलब जो भी आपके राष्ट्रीय स्तर पर जो भी खिलाड़ी होंगे उनको 2% जो आरक्षण है वो आपकी गवर्नमेंट जो नौकरियां हैं उनमें दिया जाएगा, 2% आरक्षण, याद रखना है आपको। आगे देखिएगा, हाल ही में भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया ने मोरक्को में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। तो देवेंद्र झाझड़िया का संबंध कौन से खेल से आता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो मैंने खेल व खिलाड़ी का देखो वीडियो आपको मिल जाएगा, खेल व खिलाड़ी, तो उसमें करंट से रिलेटेड जितने भी खिलाड़ी हैं, ठीक है, उन सारों के बारे में, देवेंद्र झाझड़िया को कौन कौन सा सम्मान मिला है, पैरा एथलेटिक हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में दी है, तो एक बार वो भी जाके आप देख लेना। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना 2022 काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम की दृष्टि से जो भी योजनाएं हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना 2022 देखिए क्या है, राज्य सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत संचालित पशुधन बीमा योजना जयपुर जिले के ग्राम धानक्या से शुरू की। भाई धानक्या जो गांव है जयपुर का, वहाँ से ये योजना शुरू हुई है, कौन सी, राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना। और ये योजना 2018 से बंद थी। और इस योजना में पशुपालक गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊंट, भेड़, बकरी, सुअर, खरगोश का बीमा करवा सकते हैं। तो पशुओं का बीमा इसके अंतर्गत करवा सकते हैं। ये पहले भी योजना चालू थी, फिर क्या है कि 2018 में बंद हो गई थी। अब देखो, एक परिवार अधिकतम 5 पशुओं का बीमा करवा सकता है। तो सबसे पहले कि राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना 2022 का शुभारंभ कब हुआ, तो 1 अक्टूबर 2022 को इसका जो शुभारंभ है वो आपका जयपुर का धानक्या गांव है, वहाँ से प्रारंभ होता है। और एक परिवार है वो मैक्सिमम 5 पशुओं का बीमा करवा सकता है। आगे देखो, BPL SC ST पशुपालकों को प्रीमियम का 70% अंश केंद्र सरकार का और राज्य सरकार द्वारा 30% व्यय पशुपालक द्वारा होगा। कहने का मतलब 70% जो इसमें जो अंश होगा किस किस के लिए, BPL SC और ST, अगर ये तीनों कैटेगरी हैं तो 70% तो केंद्र सरकार का है और 30% किसका रहेगा, राज्य सरकार का। और सामान्य वर्ग जनरल के लिए दोनों का 50-50% वहन किया जाएगा, याद रखना है आपको। देखो राष्ट्रीय, और देखना अभी इसमें आपको बीमा करने की जिम्मेदारी कौन कौन सी कंपनी के सहयोग से इसको प्रारंभ किया गया है, तो एक तो है आपकी द ओरेंटियल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। तो ये दोनों कंपनियां हैं। गाय की मृत्यु पर 40,000 रुपये और भैंस की मृत्यु पर
50,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, एग्जाम में यहाँ से कन्फर्म क्वेश्चन आएगा। क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना 2022 का शुभारंभ कब हुआ? तो इसका शुभारंभ आपका 1 अक्टूबर 2022 को होता है जयपुर के धनक्या गांव से। और ये 2018 से योजना बंद थी। इसमें एक परिवार है वो मैक्सिमम 5 पशुओं का बीमा करवा सकता है। और अगर जैसे जो परिवार है वो BPL SC या ST से आएगा तो इसका जो 70% जो अंश है वो केंद्र सरकार देगी, जबकि 30% अंश आपकी राज्य सरकार देगी। लेकिन यदि पशुपालक है वो जनरल कैटेगरी से है तो 50% अंश केंद्र का होगा, 50% ही राज्य का होगा। बीमा करने के लिए कौन कौन सी कंपनियों ने समझौता किया इसके साथ? तो एक तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है, एक है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। गाय की मृत्यु पर 40,000 रुपये और भैंस की मृत्यु पर 50,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। तो ये थी आपकी राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना। आगे देखो दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अपन इसी प्रकार से एक एक मंथ का आपका जो करंट अफेयर है वो मैं सारा कवर करवाने वाला हूँ। आपकी रीट मुख्य परीक्षा या सेकंड ग्रेड एग्जाम से पहले पहले आपके सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आगे देखो, सक्षम अलवर अभियान देखिएगा क्या है। इसका शुभारंभ आपका होता है 23 अप्रैल 2022 को। तो देखिएगा, सक्षम एवं सक्षम प्लस ग्राम पंचायत में कोई भी पात्र विशेष योग्यजन संचालित योजनाओं में लाभ से वंचित न रहे। कहने का मतलब कि जो भी ग्राम पंचायतों में योजना चलती हैं उसमें कोई भी योग्यजन है वो इस योजनाओं से वंचित नहीं रही। सक्षम ग्राम पंचायत से तात्पर्य 0 से 18 आयु वर्ग के विशेष योग्यजन बच्चों को पात्रता के अनुसार विभिन्न संचालित योजनाओं से लाभान्वित करना। और सक्षम प्लस ग्राम पंचायत से तात्पर्य 18 वर्ष से अधिक। कहने का मतलब कि सक्षम में तो कौन सा आएगा? सक्षम ग्राम पंचायत में तो 0 से 18 वर्ष, ठीक है, 0 से 18 तो सक्षम ग्राम पंचायत। जबकि आपकी सक्षम प्लस ग्राम पंचायत में कौन सा आएगा? 18 प्लस वाले आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। और इस अभियान के तहत दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। ये आपकी है सक्षम अलवर अभियान योजना, ठीक है, जो कि आपकी 23 अप्रैल 2022 को स्टार्ट होती है। आगे देखो, कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन योजना क्या है ये देखते हैं अपन। इस योजना के तहत अध्ययन के लिए कृषि को विषय के तौर पर चुनने वाली बालिकाओं को कृषि संकाय में 11वीं से लेकर PhD कर रही छात्राओं को 5,000 से लेकर 15,000 रुपये की राशि प्रतिवर्ष दी जा रही है। तो ये है, अगर आप कोई एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेता है तो PhD तक उसको 5 से 15,000 रुपये की राशि प्रतिवर्ष दी जाएगी। ये है आपकी। आगे देखो, अगला है देश का पहला शांति व अहिंसा विभाग। तो क्या है देखते हैं अपन। देश में पहली बार राजस्थान सरकार ने शांति व अहिंसा विभाग का गठन किया है। 1 अक्टूबर को राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश में शांति और अहिंसा विभाग के गठन के राज्य कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह कला व संस्कृति विभाग के अधीन कार्य करेगा। अच्छा, देखिएगा कि देश में जो है वो पहला शांति और अहिंसा विभाग स्थापित हुआ है राजस्थान में, ठीक है। और ये किस विभाग के अंतर्गत आएगा? तो ये कला और संस्कृति विभाग के अंतर्गत आएगा। अब देखो क्या हुआ कि वर्ष 2019 में शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ बनाया गया, जिसे 2021-22 के बजट में शांति व अहिंसा निदेशालय बना दिया। अब 2022-23 का जो बजट था उसमें इसको विभाग बना दिया, ठीक है। तो शांति और अहिंसा विभाग सबसे पहले राजस्थान ने बनाया है, इस वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। आगे देखो, अगला जो क्वेश्चन है कि गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022। तो देखिएगा, इसकी घोषणा होती है आपकी बजट 2022-23 में। गांधी जयंती के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा देश के 5 प्रख्यात गांधीवादी विभूतियों को गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब ये कौन कौन थे आपके? तो सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र और 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। तो गांधी जो सद्भावना पुरस्कार है वो किस किस को मिला है देखते हैं। डॉक्टर SN सुब्बाराव हैं, इनको मरणोपरांत दिया गया है, बेंगलुरु से इनका संबंध है। एक आपके आ जाते हैं नेमीचंद जैन जोधपुर से, और डॉक्टर DR मेहता जयपुर से, अमरनाथ भाई वाराणसी से, और कुमार प्रशांत हैं दिल्ली से। तो आपको राजस्थान वाले दो तो याद रखने ही हैं, नेमीचंद जैन और DR मेहता, ठीक है। नेमीचंद जैन का जो संबंध जोधपुर से आता है, जबकि DR मेहता का संबंध आपके जयपुर से आता है। आपको ध्यान रखना है, गांधी सद्भावना पुरस्कार, और इसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखो, आगे अपन चलते हैं।
दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि मंथ वाइज जो आपका करंट अफेयर है और साथ में आपको जो पीडीएफ है वो भी आपको निःशुल्क उपलब्ध होगी, जिसके बारे में अभी आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो देखिएगा, प्रदेश में गांधी जयंती पर 1.5 करोड़ लोगों ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। अब देखते हैं क्या कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो देखिएगा, 2 अक्टूबर 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड संस्था ने विश्व अहिंसा दिवस और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर प्रदेश भर में लगभग 1.5 करोड़ लोगों द्वारा सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए कला व संस्कृति विभाग को प्रोविजनल प्रमाण पत्र दिया गया है। आपने देखा होगा कि गांधी जयंती के अवसर पर सभी जो सरकारी संस्थान थे वहाँ पे एक साथ जो भी उनके गीत थे इनका आयोजन किया गया था। तो उसके आधार पे जो राजस्थान है उसको कला व संस्कृति विभाग है उसको प्रोविजनल प्रमाण पत्र दिया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में 250 करोड़ रुपए की लागत से बने LIC भवन सोडाला तक एलिवेटेड रोड का लोकार्पण किया है, और उन्होंने इस एलिवेटेड रोड का नाम भारत जोड़ो सेतु रखने की। तो भारत जोड़ो सेतु कहाँ है? तो ये आपका जयपुर में है, इतना सा ध्यान रख लेना आप, ठीक है। भारत जोड़ो सेतु कहाँ पर है? तो ये जयपुर में है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं, इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 तो क्या है अपन देखते हैं। 7 अक्टूबर 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने JECC सीतापुरा जयपुर में आयोजित 2 दिवसीय इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का उद्घाटन किया था। 7 से 8 अक्टूबर को इसका आयोजन हुआ। थीम थी इसकी कमिटेड एंड डिलीवर्ड, और इस समिट के आयोजन के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री को नेशनल पार्टनर नियुक्त किया है, और जो समिट के आयोजन के लिए राज्य सरकार को सहयोग प्रदान कर रहा है, ठीक है। तो किसके सहयोग से, थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना इसको, ठीक है। बाकी इसमें इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ये। आगे देखते हैं अपन, आगे आपका आ जाता है, हाँ, मुख्यमंत्री ने नॉन रेजिडेंट राजस्थानी कॉन्क्लेव सत्र के दौरान पहली नॉन रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी और राजस्थान फाउंडेशन की वेबसाइट को लॉन्च किया है। अब देखिएगा आगे कि यहाँ से देखिएगा, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि राजस्थान देश का पहला प्रदेश होगा जो ग्रीन हाइड्रोजन नीति को लागू करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ से ध्यान रखना कि देश का ऐसा पहला कौन सा राज्य है जो ग्रीन हाइड्रोजन नीति को लागू करेगा। तो वो आपका राजस्थान हो जाएगा, वो आपका राजस्थान होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, आगे अपन चलते हैं थोड़ा, तो आगे आपका आ जाता है राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 की अपन बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 6 विभूतियों को राजस्थान रत्न सम्मान से सम्मानित किया। इंपॉर्टेंट है भाई, किस किस को राजस्थान रत्न सम्मान मिला है, और इसमें क्या क्या मिलता है आपको। एक प्रशस्ति पत्र, शॉल दिया जाता है, मोमेंटो, और 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि आपके इसमें दी जाती है। 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है राजस्थान रत्न पुरस्कार में। अब देखो 2022 में ये 6 लोगों को मिला है, तो 6 लोग कौन कौन है आपके। तो दलवीर भंडारी, जिसको आप जानते हो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश थे। RM लोढ़ा भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, RM लोढ़ा। अनिल अग्रवाल जो कि वेदांता ग्रुप के चेयरमैन हैं। LN मित्तल हैं जो मित्तल के चेयरमैन हैं। और वीणा कैसेट्स के प्रसिद्ध निर्माता KC मालू, इनको कला क्षेत्र में दिया गया, ध्यान रखना, KC मालू। और उर्दू शायर हैं सीन काफ निजाम, इनको भी आपका राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 दिया गया है। तो आपको 6 के 6 नाम ध्यान में रखने हैं कि राजस्थान जो रत्न पुरस्कार है वो किस किस को दिया गया है। दलवीर भंडारी, RM लोढ़ा, अनिल अग्रवाल, LN मित्तल, वीणा कैसेट्स और उर्दू शायर सीन काफ निजाम। यह राजस्थान सरकार का दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, और इस अवार्ड की जो शुरुआत है वो 2012 में हुई थी, और 2012 से ये अवार्ड हर साल दिया जाता है। तो राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 कब से शुरू हुआ? 2012 से शुरू हुआ था, और 2022 में कितने लोगों को दिया गया है? 6 लोगों को पुरस्कार दिया गया है, और इसमें 1 लाख रुपए की राशि जिसको पुरस्कार दिया जाएगा उसको प्राप्त होती है। और इसमें किस किस को है, मैंने 6 नाम आपको बता दिए, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, कला, साहित्य, संस्कृति, संगीत आदि के क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य के लिए पुरस्कार दिया जाता है, और 2012 में 7 लोगों को दिया गया था। 2012 है उसमें ये जो पुरस्कार था आपका वो 7 लोगों को दिया गया था। 7 लोग कौन कौन से अपन देख लेते हैं।
कि कन्हैयालाल सेठिया थे, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत थी, कोमल कोठारी, विजयदान देथा, जगजीत सिंह, विश्व मोहन भट्ट और अलाई जिलाई बाई। इनको 2012 में सबसे पहले दिया था। फिर 2013 में भी 7 लोगों को दिया गया। इसके बाद 2014 में इसको बंद कर दिया और 2019 में इसको वापस शुरू किया गया। आपके लिए इंपॉर्टेंट 2022 वाला याद रखना है आपको। आगे देखिएगा, राजस्थान को स्वच्छ भारत मिशन कौन से ग्रामीण में उल्लेखनीय कार्य के लिए विभिन्न श्रेणियों में 6 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में ग्राम पंचायत रामनगर, जो कि कहाँ पर है, बूंदी में है, को प्रथम पुरस्कार से प्रदान किया गया है। ध्यान रखना, राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में आपका जो ग्राम पंचायत रामनगर है, बूंदी है, उसको प्रथम पुरस्कार दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। आगे देखिएगा, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विद्यालय, जो कि आपका जयपुर में है, उसके जो नए कुलपति बने हैं वो आपके बने हैं प्रोफेसर राम सेवक दुबे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपकी जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान, सेकंड वेट कीजिएगा, हाँ, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि आपकी जयपुर में है, तो उसके जो कुलपति हैं वो नियुक्त किए गए हैं आपके डॉक्टर राम सेवक दुबे। आगे देखिएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भीलवाड़ा के रायपुर में पूर्व विधायक सौ श्री कैलाश त्रिवेदी की स्मृति में इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। तो ये आपके भीलवाड़ा रायपुर में बनेगा, ध्यान रखना। आगे देखिएगा, महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने व उनका प्रमोशन करने के लिए राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जिसको राजीविका आप बोलते हो, की ओर से 7 अक्टूबर को क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किया गया था। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि रिको इन्वेस्टमेंट स्कीम 2022, इस योजना के तहत सेवा शुल्क व किराए की राशि एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज में 100% की छूट दी जाएगी। ये आपके जो रिको है, अब रिको की स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में इसकी स्थापना होती है रिको की, और 1980 से इसने स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ किया था। आगे देखते हैं अपन, राज्यपाल कलराज मिश्र ने सतीश चंद्र देरास्त्री को षष्ठम राज्य वित्त आयोग के सदस्य सचिव, जो छठा वित्त आयोग है उसके सदस्य सचिव के रूप में नामित किया है। किनको, सतीश चंद्र को, याद रखना है आपको। आगे देखते हैं अपन, आगे अपन बात करते हैं। देखिएगा, मुख्यमंत्री ने पैलेस ऑन व्हील्स का पुनः संचालन शुरू किया। 8 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मार्च 2020 से बंद पड़ी पैलेस ऑन व्हील्स शाही ट्रेन को जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस शाही ट्रेन को आरटीडीसी और जो पर्यटन विभाग है उसकी सकारात्मक पहल से पुनः शुरू किया गया है, और दिल्ली आगरा के बाद विदेशी पर्यटक राजस्थान आना पसंद करते हैं, आप सबको पता है। वर्ष 2022-23 के बजट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन कि वर्ष 2022-23 का जो बजट है उसमें पर्यटन के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है, तो 1000 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है वो इसके लिए किया गया, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, उल्लेखनीय है कि प्रथम शाही रेल वर्ष 1982 में प्रारंभ हुई। रेलवे द्वारा समय समय पर रेल की गेज परिवर्तन के फलस्वरूप मीटर गेज में वर्ष 1991 से दूसरी और 1995 में तीसरी शाही रेल का निर्माण किया था। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, अगला जो आपका फैक्ट है कि हाल ही में चूरू जिले के सरदार शहर से कांग्रेसी विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा का निधन हो गया, जिसके कारण सरदार शहर में अब उपचुनाव हो रहे हैं। तो उपचुनाव का कारण क्या है कि जो चूरू जिले में जो कांग्रेस के जो विधायक थे पंडित भंवरलाल शर्मा, उनका निधन हो गया। आगे देखिएगा, आगे अपन चलते हैं कि उदयपुर के खेड़ा कानपुर में राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। ध्यान रखना, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा। आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बन रहा है, सबसे बड़ा। ये दूसरे नंबर का है। दूसरे नंबर का ध्यान रखना, उदयपुर के खेड़ा कानपुर में बनाया जा रहा है, और अडानी ग्रुप है वो इसको बनाने की घोषणा की है, और इसमें जो दर्शक क्षमता होगी वो होगी 30,000 की। ध्यान रखना, तो पहला आपका है, मैं आपको बता दूं, चौंपगांव जयपुर में है। ध्यान रखना, जो फर्स्ट है आपका वो कहाँ पर है आपका, तो चौंपगांव
जयपुर में है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपका उदयपुर में बन रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा, जोधपुर स्थित जो आपकी डीएमआरसी है, अब डीएमआरसी का पूरा नाम क्या था, तो रिजर्च मेडिसिन रिसर्च सेंटर, तो इसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है, आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इसका नाम कर दिया गया है। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान जयपुर, ठीक है। इसका नाम बदल के कर दिया भाई, आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। आगे देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना। इसकी घोषणा भी आपकी बजट 2022-23 में की गई। इस योजना के अंतर्गत राज्य में चरणबद्ध रूप से ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम निर्माण का कार्य किया जा रहा है। तो ब्लॉक स्तर पर जो स्टेडियम निर्माण का जो कार्य है वो किस योजना के तहत किया जा रहा है, तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो योजना है उसके तहत किया जा रहा है। आगे देखिएगा, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के नवनियुक्त जो कुलपति हैं वो कैलाश सोडानी बने हैं, और कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के जो कुलपति बने हैं वो बने आपके BR चौधरी, ठीक है। BR चौधरी आपके कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर जो है उसके नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, 2 अक्टूबर 2022 से 30 जनवरी 2023 तक महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में राज्य में खादी, जो भी खादी के वस्त्र हैं उनकी बिक्री पर 50% की छूट दी जा रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, एक है रिफ महोत्सव, तो क्या है देखते हैं अपन कि 6 से 10 अक्टूबर 2022 तक जोधपुर के मेहरानगढ़ में राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल, जो कि 13वें नंबर का था, उसका आयोजन किया गया। शॉर्ट में इसको रिफ बोलेंगे। तो राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित हुआ, तो ये आपके जोधपुर के मेहरानगढ़ में आयोजित हुआ है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा दोस्तों, अपन जो है वो आपका अक्टूबर 2022 है उसका करंट अफेयर अपन कवर कर रहे हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक कीजिएगा, और चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे देखिएगा, राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना लागू, तो देखिएगा मुख्यमंत्री ने 10 अक्टूबर 2022 को इसकी मंजूरी दी है, राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना। अब देखो क्या है इसमें, सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में 1 लाख परिवारों को अकृषि कार्यों के लिए 2000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ध्यान रखना, ये आपका ग्रामीण जो परिवार आजीविका है उसमें पात्र कौन कौन होंगे, तो राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में विगत 5 वर्षों से निवास कर रहे परिवार और लघु एवं सीमांत कृषक, भूमिहीन श्रमिक जो कि किराएदार या मौखिक पट्टेदार या बटाईदार के रूप में काश्त कर रहे हैं, वे परिवार ही पात्र होंगे। ध्यान रखना, यहाँ बोला है अकृषि कार्यों के लिए 2000 करोड़ रुपए इसमें मतलब कि दिए जाएंगे 1 लाख परिवारों को। तो ये आपका राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना, तो आपको ध्यान रखना है इसमें। और इसमें जो ऋण की न्यूनतम सीमा होगी वो तो होगी आपकी 25,000, और मैक्सिमम आपकी हो सकती है 2 लाख रुपए, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये जो ऋण है वो आपका 1 वर्ष के लिए दिया जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं कि प्रदेश की लोकप्रिय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत दूसरी ट्रेन है वो 11 अक्टूबर को चली थी, भगत की कोठी जोधपुर से जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हुई थी। तो ये तो आपके लिए इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिएगा, अब देखते हैं अपन 36वें जो राष्ट्रीय खेल है जो कि राजस्थान के संदर्भ में क्या क्या बातें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके 36वें नंबर के जो राष्ट्रीय खेल थे, और ये आपके आयोजित हुए थे गोवा में। सबसे पहले ये पता होना चाहिए गोवा में आयोजित हुए थे, और इनकी अपन राजस्थान के संदर्भ में जानकारी देखते हैं। तो देखिएगा कि 1 सेकंड वेट कीजिएगा, हाँ, इनका जो आयोजन है वो 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक हुआ, और गुजरात के इसमें 6 शहर शामिल थे, और नेशनल गेम्स का आयोजन गोवा में हुआ था, और राजस्थान के कुल 254 जो खिलाड़ी हैं उन्होंने भाग लिया था। और राजस्थान के ध्वजवाहक थे आपके रजत चौहान। ध्यान रखना, रजत चौहान का संबंध जयपुर से आता है, और ये आपके तीरंदाजी से संबंधित है। ध्यान रखना, क्या है आपके तीरंदाज हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और राजस्थान को जो है 3 स्वर्ण 3 रजत सहित कुल 30 पदक प्राप्त हुए थे। तो रजत चौहान का संबंध किस खेल से आता है और कहाँ से है, तो रजत चौहान जो हैं वो आपके तीरंदाज हैं, और जयपुर से इनका संबंध आता है, याद रखना है आपको। और राजस्थान के लिए पहला जो पदक है वो हैमर थ्रो में आया था,
जो कि नितेश पूनिया ने जीता था रजत पदक के रूप में, ये भी आपको पता होना चाहिए। और बीकानेर की कविता सियाग ने साइकिलिंग में स्वर्ण पदक जीता था, ध्यान रखना। बीकानेर की कविता जो सियाग है उन्होंने साइकिलिंग में स्वर्ण पदक जीता था। और किरण जो बालियान है जो कि आपकी राजस्थान पुलिस में एसआई है, ने शॉर्ट पुट में स्वर्ण पदक जीता था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और वैसे जो आपकी किरण बालियान है वो मेरठ यूपी से इनका संबंध आता है। आगे देखो, विवान कपूर ने भी स्वर्ण पदक जीता है। और मुकेश चौधरी ने वुसु जो प्रतियोगिता है उसमें 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हो जाता है मुकेश चौधरी। आगे देखिएगा, यमनदीप जो शर्मा है उन्होंने रजत पदक जीता है। और करण सिंह ने तलवारबाजी में रजत पदक जीता था, ध्यान रखना करण सिंह, क्योंकि क्वेश्चन आपका आ सकता है कि करण सिंह का संबंध है, इस प्रकार से आएगा खिलाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन कि करण सिंह का जो संबंध है वो कौन से खेल से आता है। और मोनिका ने है वो महिला कुश्ती में 68 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता, ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं कि 26वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह, तो 12 अक्टूबर को जयपुर का जो टैगोर इंटरनेशनल स्कूल कैंपस मानसरोवर है उसमें 26वें राष्ट्रीय राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। और इस समारोह में जो आपके शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर बी.डी. कल्ला द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति और विकास कार्यों के लिए उल्लेखनीय दान करने वाले 350 से अधिक दानदाताओं को सम्मानित किया। तो आपसे बस यही पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, ठीक है। आगे देखिएगा, राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को मिलावट से बचाकर गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान मुखबिर योजना 2022 लागू की। अच्छा, वैसे आपका जो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है वो आप ध्यान रखना 26 अक्टूबर 2020 को लागू हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कब लागू हुआ था। तो मुखबिर योजना इसमें शब्द और जोड़ दिया है तो ये आपकी 2022 को लागू हो जाती है। और इस योजना के तहत मिलावट या खाद्य पदार्थ बनाने या विक्रय करने वाले के संबंध में जो भी कोई सूचना देगा तो उसको 51,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुखबिर की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। कहने का मतलब जो भी आपकी मिलावटखोरी के बारे में सूचना देगा तो उसको 51,000 रुपये दिए जाएंगे। और इसकी सूचना आप टोल फ्री नंबर 181 पे दे सकते हो, इसकी सूचना आप 181 पे दे सकते हो। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की पालना में 1 जनवरी 2022 से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान एक फ्लैगशिप योजना के रूप में चलाया जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, जयपुर में नवंबर के अंतिम सप्ताह में द इंडियन रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 राजस्थान में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 8 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे। आगे देखते हैं अपन, ये आपके लिए इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिएगा, हाँ, ट्रांसजेंडर की लिंग परिवर्तन संबंधी जो सर्जरी है उसके बारे में अपन जानते हैं कि राजस्थान सरकार ट्रांसजेंडर को लिंग परिवर्तन सर्जरी यानी जो भी आपके लिंग परिवर्तन की जो सर्जरी है वो कराने के लिए 2.5 लाख रुपए तक की जो मदद है वो राजस्थान सरकार करेगी। ध्यान रखना, 2.5 लाख रुपए, अगर आप जैसे जो भी ट्रांसजेंडर हैं उनको लिंग परिवर्तन के लिए 2.5 लाख रुपए राजस्थान सरकार की तरफ से दी जाएंगी। और राज्य के 20,000 से राज्य में जो है वो 20,000 से अधिक आपके ट्रांसजेंडर हैं। राजस्थान देश का पहला राज्य होगा जहाँ जो ट्रांसजेंडर हैं उनकी जो है लिंग परिवर्तन संबंधी सर्जरी करवाई जाएगी। और राज्य सरकार ने इसके लिए जो 10 करोड़ रुपए का उत्थान कोष भी बनाया है। अब देखिएगा, राजस्थान सरकार ने 2016 में राजस्थान ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की स्थापना भी की थी, ध्यान रखना है आपको भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं, पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी को राजस्थान का सांस्कृतिक दूत कहा जाता है। इन्वेस्ट राजस्थान क्विज प्रतियोगिता में नागौर की जो प्रमिला चौधरी है उसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं। तो दोस्तों आज अपन ने लगभग जो आपका राजस्थान का जो अक्टूबर माह का करंट अफेयर है उसमें अपन ने पार्ट 1 क्लियर कर लिया है, लगभग आधा मैंने करवा दिया है पार्ट 1 के अंतर्गत। और जो पार्ट 2 है उसमें अपन जैसे मान लो इसके मेगावाट जो 2000 मेगावाट के जो सोलर पार्क हैं, ठीक है, इसके बाद में राजस्थान उच्च न्यायालय की 40वें न्यायाधीश कौन हैं, ये सारी जो भी जानकारी है वो अपन इसके पार्ट 2 में प्राप्त करेंगे। तो अगर पार्ट 1 आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लेना ताकि आगे इसका जो पार्ट 2 आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।